सेट पे इस वक्त ऐसे लोग मौजूद हैं, जब मैं ऐसे लोगों से मिलता हूँ या इनकी बात सुनता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया अगर चल रही है तो जो अच्छी नीयत रखने वाले लोग हैं और अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनकी वजह से चल रही। जी जुगन, आज हमारे साथ 3 बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी उन लोगों से जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नियोनेटोलॉजी की तरफ से हमारे पास आए हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सैयद जमाल रज़ा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अस्सलाम वालेकुम सर। दैन हमारे साथ प्यारी सी अनम शकील हैं जो हेड ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम अनम जी। ये तो हो गए हमारे आपका माइक नहीं, माइक में प्लीज बोलिएगा, के रिप्रेजेंटेटिव्स। देन ऑफ कोर्स हमें ज्वाइन किया एक ऐसी पर्सनालिटी जिनसे लास्ट ईयर भी हमारी मुलाकात हुई थी। बड़ा खूबसूरत आपने कलाम पेश किया है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट। हमारे साथ हैं डॉक्टर सिकंदर अली शेख। अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर साहब लियाकत यूनिवर्सिटी जो है उसके मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस से MBBS किया है इन्होंने माशाल्लाह। और डॉक्टर साहब जो पढ़ते हैं और लिखते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब आपसे हम बिल्कुल सुनेंगे और मैं चाहूँगा कि हमारे जो यहाँ पे मेहमान है कुछ उनसे भी पूछना चाह रही हैं जुगन जी सर। सबसे पहले तो अगर हमें आप गाइडेंस दें कि सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नियोनेटोलॉजी एक्चुअली है क्या, क्योंकि नाम ज़रा अगर हम पढ़े तो उस तरह SIUT कितना तो वो तो चले, वहाँ पे तो यूरोलॉजी और लिवर वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है? सिंध हुकूमत के ज़ेरे तमाम एक नेटवर्क है जिसके तहत बहुत सारे अस्पताल काम कर रहे हैं। इस वक्त तकरीबन 8 अस्पताल हमारे ऑलरेडी काम कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शहरों में। कराची में 3-4 अस्पताल हैं, 4 जगहें हैं जहाँ पे बच्चों न्यूनेटोलॉजी नौज़ायदा बच्चों के हवाले से बात होती है और चाइल्ड हेल्थ बाकी बच्चों की बात होती है। तो कराची में है, नवाबशाह में, सक्कर में, लाड़काना में, जामशोरों में, और इस वक्त हम मज़ीद एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं तो मीरपुर ख़ास, मीरपुर माथेलो, सजावल, शदादपुर और कंबर शदादकोट। लेकिन सर अगर हम ये अंडरस्टैंड करें कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, कोई भी इदारा जब बनता है तो उसकी एक नीड होती है। पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए, सिंध को मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाने का मकसद क्या? और डॉक्टर साहब एक और चीज़ साथ ही में जुगन की बात ही आगे बढ़ाऊंगे, पीडियाट्रिक्स में बच्चों की जो मेडिकल केयर है, हमने वक्तन फवक्तन हम ये सुनते भी हैं कि बेशुमार बच्चों की डेथ हो गई बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन, या माँ जो है वो सही से ख्याल नहीं रख सकती है, खुराक मौजूद नहीं। तो क्या आपका इदारा इसी हवाले से बना है? बिल्कुल इसी हवाले से बना है। एक तो पाकिस्तान की इन्फेंट मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है और अगर हम देखें तो न्यूनेटल मोर्टेलिटी जो, इसीलिए हमने उसमें N का इजाफा किया है कि बच्चों में भी खुसूसन जो मोर्टेलिटी है वो सबसे ज़्यादा है और स्पेशली सिंध में तो बहुत ज़्यादा है डॉक्टर साहब पहले महीने में। फिर जो आपने फरमाया मेल न्यूट्रिशन की शरह तकरीबन 40% से भी ज़्यादा निशानदही की कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए ये ज़रूरी है कि माँ की सेहत का भी ख्याल रखा जाए और बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखा जाए। तो शुरुआत तो हमने की थी बच्चों के अस्पताल से, लेकिन अब हम मदर और चाइल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी जो हमारे ये 8 सेंटर्स हैं उसमें 2 सेंटर्स ऐसे हैं, कराची में एक आज़म बस्ती में 100 बिस्तरों का अस्पताल है और जामशोरों में एक अस्पताल 100 बिस्तरों का है जो माँ और बच्चे दोनों की सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हम नई एक्सपेंशन भी हम जा रहे हैं। एक्सपेंशन कहाँ पे करें डॉक्टर साहब, ये भी जरूर बताइए। मैंने बहुत सारे शहरों के नाम लिए जिसके अंदर मीरपुर खास है, सुजावल है। जब इतना नेक काम कोई कर रहा हो तो उसमें अल्लाह बरकत ही देता है। बेशक। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ आप बता रहे हैं शहरों का, आपको क्या लगता नहीं है कि वी शुड लाइक थोड़ा और इसमें इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए और हमारी कोशिश यही है। ये जो कुछ मैंने आपको सेंटर्स गिनवाए हैं ये सिर्फ पिछले 3-3.5 साल के अंदर बने। ठीक है। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे जैसे हम काम बढ़ाते जाएंगे, हमारी कोशिश है कि हर डिस्ट्रिक्ट और हर छोटी जगह पर कम से कम एक छोटा सेंटर हो और फिर बड़ा सेंटर डिविजनल लेवल के ऊपर हो और ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म हो इफेक्टिवली कि अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है, भी तो ज़्यादा सीरियस इशू है, क्योंकि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो पीडियाट्रिक ICU और न्यूनेटल ICUs पे है। सही। तो वेंटिलेटर बड़ी तादाद में हाँ वही मैं भी कहने लगी थी कि ऐसा कि आपको पता है कि एक तो होता है रेगुलर वेंटिलेटर्स, पाकिस्तान में आपको रेगुलर वेंटिलेटर्स मिल जाते हैं बच्चों से, स्पेशली नौज़ायदा बच्चों से रिलेटेड जो
they are very very expensive. और बड़े ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो बड़ी दफ़ा इमरजेंसी में अगर आप बेबी ले के भी जाएं तो वो वहीं से मोड़ देते हैं कि जी हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। और जुगन उसके अलावा इन्होंने इतनी अच्छी बात की, क्योंकि ये बात मेरे जो घर के हेल्पर्स हैं दोनों अंदरून सिंध के, अब तो वो मेरे बच्चों की तरह हैं, ज़ाहिर आपके हेल्पर्स जो इतने सालों से वो आपके बच्चों की तरह होते हैं, उनके बच्चे पैदा हुए तो मुझे तब एहसास हुआ, क्योंकि मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि उनको अपनी गांव और जगह छोड़ के दूर जाना पड़ा अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों को लेके। तो मेरे दिल में ये बात, जैसे अब आप बैठे हैं तो मेरे दिल में बिल्कुल उनका ख्याल एकदम आया कि कितनी सहूलत की बात है कि अगर उन छोटे शहरों में सिंध के ज़्यादा से ज़्यादा ये हॉस्पिटल्स बने, हर बंदा कराची शहर नहीं पहुंच पाता, हैदराबाद नहीं पहुंच पाता, जाना चाहिए भी नहीं जुगन। अच्छा मैं चाहूंगी कि अनम जी आप एक बात आप जी प्लीज ऐड कीजिए, वेंटिलेटर की बात की कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे सेंटर्स हैं 280 वेंटिलेटर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं माशाल्लाह। और तमाम के तमाम ये जितने भी सेंटर्स के नाम लिए, इदारों के नाम लिए, ये बिल्कुल फ्री इलाज है, कोई एक पैसा किसी बीमारी पे खर्च नहीं होता। अनम जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, बिकॉज आप ऑब्वियसली मीडिया एंड कम्युनिकेशन देख रही हैं, तो वो क्या चीज़ है जो आप हमारे व्यूअर्स को कम्युनिकेट करने के लिए आज यहाँ पे आए हैं, क्योंकि ये तो हो रहा है, ज़रूरत क्या है? अच्छा, यहाँ पे मैं ज़रूर ऐड करूँगी, जैसे अभी हमारे प्रोग्राम में आने से पहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आपने बात करी, तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत रेलेवेंट हमारी जो हमारा इंस्टीट्यूट है उससे भी है, बिकॉज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंसान अपना मुहासबा करे, क्योंकि अल्लाह ताला भी फरमाते हैं कि मैं हुकूक अल्लाह जो है वो माफ़ कर दूँगा, नमाज नहीं पढ़ी तो मेरा और आपका मामला है, ज़कात नहीं दी तो मेरा और आपका मामला है, हज नहीं किया तो मेरा और आपका मामला है, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ़ नहीं करूँगा कि अगर आपने जुगन का दिल दुखाया है और उनसे माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगा। तो सबसे पहले तो हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि रिक्वायरमेंट, सो जितने भी हस्पताल हम क्रिएट कर रहे हैं, जितनी भी फैसिलिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं, इससे ज़्यादा मज़ीद की और नीड बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का मोर्टेलिटी रेट हाई है, जिसकी वजह से फैसिलिटीज़ इस वक्त 8 मौजूद हैं, हम 13 पे जा रहे हैं, लेकिन स्टिल जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो मज़ीद बढ़ती चली जा रही है। तब आपकी रनिंग कैसे होती है? जैसे कि सर ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट, तो ये क्या 3 prong है चीज़ के, अवाम भी है और साथ में सिंध, मतलब आपको जब हम ज़रूरत की बात करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता है? क्या गवर्नमेंट पूरी करती है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर करता है, कॉर्पोरेट सेक्टर, वो कौन कौन लोग हैं? अच्छा, इसमें जो है वो सबने, जब सर ने स्टार्ट किया, सर ने कहा कि हम सिंध गवर्नमेंट के ताउन से ही जो है वो चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे जिस तरह के मुखय्यर हज़रात हैं वो भी डोनेशंस हमें दे रहे हैं, डोनर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हमें सपोर्ट कर रहा है। सो डेफिनेटली नीड इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर तीनों सेक्टर्स को मिल के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ ही चल सकते हैं। और बेशक इट्स सच अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट, एंड आई होप एंड आई विश के they're spending more on it, they're doing more for it, और कर भी रहे हैं, और ये लोगों को पता भी चलना चाहिए, मालूम भी होना चाहिए कि इस तरह की फैसिलिटीज आ रही हैं और आती रहेंगी इंशाल्लाह, लेकिन लोग भी पार्टिसिपेट करें। जी, तो और भी अच्छा होगा। एक सवाल ये होता है कि जब आपको सिंध गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो फिर आप डोनेशन की बात क्यों कर रहे हैं? मैंने इसीलिए ये बात, क्योंकि आपने सिंध गवर्नमेंट की बात की तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं व्यूअर्स को कि ये ना समझे कि हमने सिर्फ तारीफ के लिए बुलाया है, हमने एक अपील भी करनी है। जी, तो उसमें जो मेरा कहना है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि देखिए, हुकूमत तो अपने तौर पे जो कुछ कर सकती है वो कर रही है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है, तो जब तक लोग इसमें शामिल नहीं होंगे उसको हम इजाफा नहीं कर सकेंगे। ज़ाहिर है गवर्नमेंट की एक लिमिटेशन है। उसके अलावा जो दूसरी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि जब लोग शामिल होते हैं तो उनकी ओनरशिप आ जाती है उस इदारे के अंदर। सही है, यस। तो लोगों की खिदमत की जा रही है तो लोगों की वो शमूलियत होनी चाहिए, सिर्फ हुकूमत की तरफ ना देखें। बिल्कुल सही बात है, और सबको हम सबको मिलकर करना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्या-क्या चीजें देखें, एट द एंड ऑफ द डे पूरी दुनिया में व्यूअर्स पब्लिक प्राइवेट एक अंडरस्टैंडिंग के तहत ही चीज़ें आगे चलती हैं, और हमेशा आपसे एक ही बात की है कि अगर जिस इंसान के पास नहीं है, मुस्तहिक है, उसकी आजमाइश है सब्र करना, बर्दाश्त करना, लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको नवाजा है उसकी आजमाइश क्या है? वो पैसा खर्च करना, कहते हैं ना पैसा खर्च करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। सो बात ये है कि थोड़ा जिगरा पैदा करें और जितना भी अफोर्ड करते हैं डोनेट करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहना चाह रही थी कि देखें, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो इलाज है, जो इंक्यूबेटर्स हैं, वो पर डे की कॉस्ट ऑलमोस्ट लाख से 1.5 लाख रुपए पर डे कॉस्ट जा रही होती है, जबकि ये बच्चे जो हैं, अगर आप छोटा सा एक बच्चा देखते हैं जो कि
बिल्कुल जो है वो इतना छोटा है कि 500 ग्राम 600 ग्राम का बेबी आप देखते हैं और वो आपके हाथ जितना अगर आप इशारा कर सकें तो इतना छोटा बच्चा इस वक्त मौजूद होता है आपके सामने, और वो फिर ऐसा नहीं है कि वो फौरन ही रिकवर कर जाएगा, उसको वहाँ टाइम लगेगा, स्टे करेंगे, वो कितने वीक्स में पैदा हुआ है उस वीक के अकॉर्डिंगली उसका स्टे बनेगा। तो अगर एक बच्चा आपके पास 4 महीने स्टे करके जा रहा है तो 4 महीने में अगर आप देखें पर डे 1 लाख रुपीज़ हैं, तो इस तरह से आपकी कॉस्ट किस तरफ चली जाएगी। तो कोई जो आम इंसान है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाती हैं। फिर प्लस ये कि इट्स 360 एंगल, जहाँ हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं वहाँ पे उसको प्रॉपर स्टाफ के साथ, प्रॉपर इंगेजमेंट, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ तमाम चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। आप ये गाइड करें कि किस तरीके से अब हम डोनेट करें। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो ये है कि कैसे डोनेट और करें। मैं ये भी कहना चाहूँगा लोगों को कि जब आप मोर्टेलिटी लाइक चाइल्ड बर्थ जब होती है तो बच्चों का जो रेट है डेथ का, वो अगर आप ये सोचिए कि 900 या 1000 में से 60 बच्चा मरता है और उससे ज़्यादा भी बीमार भी रहता है। तो इसी वजह से एक इदारा कायम हुआ है। ये स्पेशली मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूँ, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। तो इस इदारे को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। एक बात अंडरस्टैंड करनी बड़ी ज़रूरी है कि एक तो नॉर्मल मसाइल होते हैं जो बच्चे बड़े बहुत दुनिया में प्री मैच्योर बच्चे पैदा होते हैं। एक हमारे यहाँ कज़न मैरिजेस होती हैं जिसकी वजह से जनरली फिजिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं माँ की कोख में। दूसरा एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये है कि हम स्टोन बेल्ट पे रहते हैं, तो बहुत से बच्चे माँ की कोख में ही गुर्दों के प्रॉब्लम्स के साथ पैदा होते हैं। राइट के रॉन्ग मैम? सो इतने ज्यादा ऑलरेडी बिकॉज पाकिस्तान का एक्सपोजर इतनी बीमारियों को है, मतलब अल्लाह माफी दे, एक हफ्ते के बच्चे को मलेरिया हो गया या उसको डायसेंट्री हो गई। सो हमारे यहाँ मसाइल भी ज्यादा हैं, इसकी रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। जी मैम, डोनेट करने के लिए एक चीज मैं और कहूँगा, डोनेट के लिए तो ये नंबर्स वगैरह अकाउंट नंबर आ जाएंगे, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोगों से एक और अपील करें कि वो आके विजिट करें। आमतौर पे हुकूमत के अस्पताल का तासुर जो है वो लोगों का ऐसा होता है कि बड़ा ख़राब अस्पताल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूँ कि किसी भी प्राइवेट अस्पताल से बेहतर इलाज हमारे पास मुयस्सर है, और जब तक आप आके देखेंगे नहीं अपनी आँख से शायद आपको यकीन ना आए, और फिर आपकी जो शमूलियत होगी वो सबसे बेहतर होगी। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। आपका बहुत शुक्रिया मैम। जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के हवाले से आपका चूँकि प्रोग्राम है, मुझे एक शेर याद आ गया, इससे डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है मगर मुझे बहुत पसंद है। जॉन एलिया का एक शेर है कि आप अपने से हम सुखन रहना, आप अपने से हम सुखन रहना, अपने से हम सुखन रहना, हम नशीं सांस फूल जाती है। क्या बात है, क्या बात है। कैथारसिस के ऊपर बड़ा अच्छा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अनम साहिबा को जाते जाते पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि हमारा जो विज़िट करने के लिए भी अगर आप आना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हमारा UAN नंबर है 111742742, और अगर आप अपनी डोनेशन या ज़कात देना चाहते हैं, व्हाट्सएप कलेक्शन करना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। हमारा नंबर है 032911742446। तो ये 2 हमारे नंबर्स हैं। आप विजिट करने चाहें या आप हमें डोनेशन देना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है जी। सैयद प्रोफेसर जमाल साहब जो है मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अनम साहिबा आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमारे साथ सिकंदर भाई हैं, और सिकंदर भाई वैसे तो सिकंदर भाई माशाल्लाह मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, लेकिन चूँकि लिखते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन लिखते हैं, शायर हैं, अदीब हैं माशाल्लाह। तो आज हमारे लिए स्पेशली कोई ऐसा कलाम है जो यहाँ पे पेश करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूँगा हम बगैर किसी मजीद डिले के आपका कलाम सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर भाई, मैं आज का दिन जो है ना, माँ पे तो मैं पिछले साल सुना चुका हूँ। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। लेकिन आज मैं दोस्ती के नाम कर रहा हूँ, माशाल्लाह। क्योंकि हमारे आपस में इख्तलाफ और जंग व जदल पूरी दुनिया में जारी है। बिल्कुल सही। तो ऐसे में मोहब्बत का और दोस्ती का पैगाम जाना चाहिए। हाउ वंडरफुल। और मैं आप दोनों को देखता हूँ, काफ़ी अरसे से आपका प्रोग्राम वॉच कर रहा हूँ हर साल, और इतनी मोहब्बतों और दोस्तियों से आप ये प्रोग्राम पेश करती हैं, दोस्तों को बुलाती हैं। लेकिन उन दोस्तों को भी हम याद रखें जो हमारे बैकग्राउंड में हैं। जैसे अमजद शाह साहब हैं, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, और इतना अमजद शाह साहब बैकग्राउंड में कब है? वो तो फ्रंट ग्राउंड में है। वो तो फ्रंट ग्राउंड, बैक ग्राउंड, अप ग्राउंड, डाउन ग्राउंड, एवरी ग्राउंड। तस्वीर में तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन उनके साथ अमजद शाह साहब की तस्वीर दिखाइए यहाँ पे। अंडरग्राउंड ना हो जाए ना भाई, अब तो चेहरा दिखाना पड़ेगा। अंडरग्राउंड ना। जी, उनकी तस्वीर दिखानी चाहिए। और सारे जो दोस्त हैं, उनकी पूरी टीम सैकड़ों लोगों की है जो सब मिलके ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। तो मैं पैगाम दूंगा दोस्ती का, और आज के तमाम दोस्तों के नाम। और दोस्ती देखिए, अल्लाह ताला फरमा रहा है
हस्बुल्लाह व निअमुल वकील व निअमुल मौला व निअमुल नसीर। देखिए वो क्या अच्छा दोस्त है, क्या अच्छा साथी है। इस हवाले से मेरा पहला पैगाम तो ये है कि दिए जलाएं मोहब्बत के, वाह रोशनी कर लें। वाह वाह, दिए जलाएं मोहब्बत के, रोशनी कर लें। बढ़ाएं हाथ, चलो फिर से दोस्ती कर लें। वाह क्या बात है। अगर ये मान भी लें हम में इख्तलाफ बहुत, तो इसका ये नहीं मतलब कि दुश्मनी कर लें। वाह 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 वाह, ये मान ले इख्तलाफ बहुत, इसका ये नहीं मतलब कि दुश्मनी कर लें। Agree to disagree। जी हाँ, हाँ, agree to मैं disagree। ये नज्म पेश कर रहा हूँ, दोस्ती खत्म नहीं हो सकती। दोस्ती खत्म नहीं हो सकती। जी जी, दोस्ती खत्म नहीं हो सकती, दोस्ती खत्म नहीं हो सकती। दोस्ती हुब्बे खुदा होती है, दोस्ती दस्ते दुआ होती है। क्या बात है। दोस्ती सिर्फ वफा होती है, बेशक। दोस्ती सबसे जुदा होती है। दोस्ती करके भुलाना मुश्किल, दोस्ती करके निभाना मुश्किल। बिल्कुल। दोस्ती सारे जमाने से कहाँ, दोस्ती हाथ मिलाने से कहाँ, दोस्ती सिर्फ जताने से कहाँ। ये तो रूहों का मिलन होती है, क्या बात है। ये तो खुशबू चमन होती है, अपनी ही धुन में मगन होती है। ये तो बस एक लगन होती है। क्या बात है। दोस्ती मुल्कों की जागीर नहीं, सरहदों में जो बटे रहते हैं, साथ रहकर भी कटे रहते हैं। दोस्ती दोस्त तो क्या होती है, दोस्ती हक की अता होती है। वाह। दोस्ती खुशबू हवा होती है, दोस्ती हद से सिवा होती है। दोस्ती दोस्त अगर रखते हैं, दूर रहकर भी खबर रखते हैं। बेशक। दोस्त जीने का हुनर रखते हैं। क्या बात है। दोस्ती चांद सितारों की तरह, दोस्ती दिल के सहारों की तरह, दोस्ती दर्द के मारों की तरह, दोस्ती झील किनारों की तरह जो जुदा होके बसर करते हैं, उम्र भर साथ सफर करते हैं। क्या बात है। दोस्ती खत्म नहीं हो सकती, वाह वाह, दोस्ती खत्म नहीं हो सकती। दोस्ती सूदो ज़िया से बढ़कर, दोस्ती फहमो गुमा से बढ़कर, दोस्ती है दिलो जान से बढ़कर, दोस्ती सारे जहां से बढ़कर। दूर रहकर भी कोई पास लगे, दोस्ती जीने का एहसास लगे। दोस्ती खत्म नहीं हो सकती। और दोस्ती खत्म भी कैसे होगी, दोस्ती खत्म भी कैसे होगी। दोस्ती दिल की रजामंदी है, दोस्ती वस्फ़ खुदाबंदी है। वो खुदावंद मेरा रब जहां, जिसने आलम को सजा रखा है। वो खुदावंद अकेला है मगर उसने भी दोस्त बना रखा है। खुदावंद अकेला है मगर उसने भी दोस्त बना रखा है। दोस्ती खत्म नहीं हो सकती। बहुत खूब डॉक्टर साहब, क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात है। वेरी नाइस, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। प्लीज प्लीज तशरीफ रखिए, प्लीज बैठिए। अनम साहिबा आपका भी शुक्रिया, और डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। कमाल कर दिया, क्या आपने दोस्ती पे क्या शायरी लिखी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। खुश रहिए जनाब। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रमजान पाकिस्तान। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहते हैं नाजरीन। रमज़ान पाकिस्तान की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं जनाब, और आपके रोज़े बेहतरीन गुजर रहे हैं। आज चूँकि जब हम मगरिब के बाद 27वीं शब हमारी शुरू हो जाएगी, तो आप सबसे उम्मीद है, बल्कि दुआ की दरख्वास्त है कि हम सब के लिए दुआओं में हम सबको याद रखें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान, अपने मुल्क को, अपने वतन को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए दुआएं करते हैं तो रब ताला और खुश होता है। और सोचिए कि कितने मुसलमान, पूरी दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, उनकी यूनिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, और तमाम आलम इस्लाम के लिए, और तमाम इंसानियत के लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि रब ताला को अगर राज़ी करना चाहते हैं। जनाब आगे बढ़ते हैं, हम कॉल पे जनाब यहाँ पे एक बड़ी स्पेशल हमारी शख्सियत है, उनको लेना चाहेंगे। मैं पहले उनके बारे में कुछ कहना भी चाहता हूँ। बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटीज होते हैं, और ना सिर्फ खुद अच्छा काम करते हैं, दूसरों को भी पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। लाइक यू। बिल्कुल नहीं जुगन, थैंक यू सो मच जुगन। लाइक यू ऑल्सो। एंड इमेजिन जुगन के हमारे मुल्क में इतना एक खूबसूरत ये पहलू है कि हम लोग मजहबी हम आहंगी को किस कदर इम्पोर्टेंट समझते हैं। अक़लियतें हों, तमाम मज़ाहिब को लेके चलना, यानी ये अगर मेजॉरिटी एक मुसलमानों की है, लेकिन जो हमारी माइनॉरिटीज, बल्कि मैं तो उनको माइनॉरिटीज इसलिए नहीं कहता कि मुझे एक अजीब सा लफ्ज लगता है माइनॉरिटी। I don't like the word minority either. They are part of our society.
पार्ट ऑफ आवर हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई बहन है नॉन मुस्लिम भाई, कम्युनिटी, चाहे वो सिख बिरादरी है, चाहे वो हिंदू बिरादरी है, चाहे वो ईसाई हैं, पारसी हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो सब हमारे बहन भाई हैं और हमारे लिए इतने ही अजीज हैं जो कि तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आज जिनको हम कॉल पे शामिल करेंगे वो मेंबर नेशनल पैगाम अमन कमेटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं और इंतहाई अच्छे इंसान है, इंतहाई टैलेंटेड इंसान। ही मेक्स अस वेरी प्राउड ऑल द टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट हिम, व्हेन वी सी हिम ऑन द स्क्रीन और एनीवेयर एल्स। और बेहतरीन पाकिस्तान का नाम वो बुलंद करते हैं। जनाब डॉक्टर राजेश कुमार हरदसानी साहब फोन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राजेश भाई। जी वालेकुम सलाम जनाब, आप ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ी मुझे खुशी हो रही है आपकी आवाज़ सुन के और माशाल्लाह आपके बारे में हम सुनते रहते हैं, जानते हैं, आपके हम क्लिप्स भी देखते हैं और आप बड़े टैलेंटेड ज़बरदस्त इंसान हैं जनाब। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने का। अस्सलाम वालेकुम राजेश भाई, जुगन बोल रही हूँ आपके से। सलाम, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन करवाया, आपने हमें अपना कीमती टाइम देकर हमारा व्यूज लेने के लिए हमें शामिल किया, तो हमने सारी टीम का थैंक यू भी हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ। बहुत शुक्रिया राजेश भाई, सबसे पहले तो हम दोनों ये जानना चाहते हैं, हम दोनों का एक ही लम्हे पे इसलिए बोलने लगे कि हम दोनों क्यूरियस हैं कि कौमी पैगाम अमन कमेटी एक्चुअली है क्या, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जरा लोगों को बताइए, वो सुनना चाह रहे हैं जी। जी बिल्कुल, ये जो कौमी पैगाम अमन कमेटी पाकिस्तान, ये मुल्क की तारीखी बावकार और एक तारीखी कमेटी है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की नुमाइंदगी शामिल है, जिसमें मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख सब कम्युनिटी के नुमाइंदान शामिल है। और इसका एक ही मकसद है कि बयाना-ए पैगाम पाकिस्तान जो मजहबी हमआहंगी, रवादारी, भाईचारा, अमन को फरोग देता है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, जिसमें हमारी हुकूमतें हों, हमारी रियासती इदारे हों, हमारे सिक्योरिटी इदारे हों और तमाम मज़ाहिब के लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें मुल्क में हमआहंगी को, भाईचारे को, रवादारी को फरोग देने में अपना किरदार अदा करना है और हम सब एक पेज पर हैं। और दहशतगर्दी, फिरकावारत, इंतहा पसंद के खिलाफ हमें सबको मिलकर दिफा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करना है, उसके खिलाफ जहाद करना है। बहुत अच्छी बात है राजेश भाई, आपने इतनी खूबसूरत बात यहाँ पे की है। हम आहंगी की बात करते हैं तो हिंदू बरादरी हो, ईसाई बरादरी, सिख बरादरी, इवन मुस्लिम सब मिलके जो हम, क्योंकि हम पाकिस्तान का हिस्सा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इन तमाम बरादरियों को मिलके हमारी किस तरह से फौज का साथ देना चाहिए, हमारी फोर्सेस का साथ देना कितना जरूरी है, किस कदर हमें यूनिटी की किस कदर जरूरत है, ताकि दुश्मन जो है अगर वो कोशिश भी करे हमें तोड़ने की तो इंशाल्लाह वो नाकाम होगा। इसके बारे में जरूर बताइए। बिल्कुल, ये जो कमेटी है इसका क़याम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की खसूसन हिदायतों पे ये जो कमेटी बनी है, तो पाकिस्तान की तमाम महब वतन अक़ीदती बिरादरी हमेशा उन्होंने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो फारसी हो, उन्होंने हमेशा मुल्क में हमआहंगी के लिए, रवादारी के लिए, मोहब्बत के लिए, अमन के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया है। और दहशतगर्दी के खिलाफ, इंतहा पसंद के खिलाफ वो मुत्तहद होकर अपने बयान भी जारी करते हैं। और जैसे कि अभी जो मई 2025 में इंडिया की तरफ से जो जारत हुई पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान की तमाम महब वतन अक़ीदती बिरादरी खड़ी होकर पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाक वफा के साथ हैं। और अब जब अफगानिस्तान की जानिब से जो जारत हुई फरवरी में पाकिस्तान के खिलाफ, तो तब भी पूरी कौम की तरह पाकिस्तान की अक़ीदती बिरादरी भी एक आवाज बनकर उन्होंने मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाक वफा के दिफा के लिए हम हर कदम उनके साथ हैं। तो पाकिस्तान हमेशा सदियों के तरह हम यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ सकाफतों के लोग एक गुलदस्ते की तरह यहाँ पर रहते हैं इंशाल्लाह। अभी तक कौमी पैगाम अमन कमेटी की कारकर्दगी की अगर हम बात करें, कुछ तो आपने बड़ी बड़ी चीज़ों की निशानदही की, बट ऑन अ स्मॉलर स्केल क्या क्या चल रहा है और आपने किन किन इलाकों का दौरा किया है अभी तक?
بالکل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ جو قومی پیغام امن کمیٹی پاکستان کی باوقار اور تاریخی کمیٹی ہے تو اس کا جو قیام تھا وہ پرائم منسٹر کی اور فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی خصوصاً ہدایت ان پہ کیا گیا تھا تو ہماری کمیٹی نے بلوچستان کا وزٹ کیا ہے اس کے علاوہ کے پی کے کا وزٹ کیا ہے اسلام آباد کا وزٹ کیا ہے وہاں کے جو آفیشلز ہیں وہاں کے گورنر وہاں کے سی ایم وہاں کے آئی جی وہاں کے سیکیورٹی اداروں سے ملاقاتیں کی ہیں وہاں کے علماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں وہاں کی ہندو برادری کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کی ہیں وہاں کی کرسچن کمیونٹی کے سکھ برادری کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے اور ان سب دوستوں کا یہ اتفاق رایا ہے کیونکہ یہ جو پیغام پاکستان جو بیانہ ہے اس پر 20,000 سے زیادہ علماء کی سائن ہے اور وہ پیغام پاکستان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں امن کے لیے رواداری کے لیے بھائی چارے کے لیے ہم تمام مذاہب کے لوگ ایک پیج پر ہیں اور فرقہ وارت دہشت گردی کے خلاف ہم سب متحد ہیں انشاءاللہ بالکل راجیش بھائی میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس کمیٹی کے قیام پہ آپ کو بھی مبارکباد گورنمنٹ آف پاکستان کو ہماری فورسز کو بھی مبارکباد چونکہ یہ کمیٹی اس لیے قائم کی گئی کہ ہم سب ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں اور دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم ایک ہیں اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں آپس میں دور نہیں کر سکتی راجیش بھائی چونکہ میں بریک کی جانب بڑھنا میں چاہوں گا آپ اگر ہماری عوام ہماری قوم سن رہی ہے بریک سے پہلے ایک پیغام ہماری قوم کو ضرور دیجیے گا بس میرا یہی پیغام ہے آئیں مل کر ہم اپنے ملک پاکستان میں امن کے لیے رواداری کے لیے بھائی چارے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور دہشت گردی انتہا پسندی فرقہ وار کے خلاف ہم اپنا بھرپور آواز بلند کریں اور ہم پاکستان کی تمام محب وطن اقلیتی برادری پاکستان کے ساتھ ہیں پاک افواج کے ساتھ ہیں پاکستان زندہ باد پاک افواج بہت شکریہ راجیش بھائی جزاک اللہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ خوش رہیے اور کامیاب رہیے ایک چھوٹا سا جناب یہاں پہ پاکستان زندہ باد ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے رمضان پاکستان رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان